friends, my name is Jordan and I am an English trainer. So आज मैं आपको past indefinite tense बताने आया हूं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पास्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि आप अपने बर्थडे के बारे में बता सकते हो, दूसरों को बर्थडे के बारे में बताने के लिए भी आपको सेकंड फॉर्म पता ही होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब्स पहले आपको याद होना चाहिए। वर्ब्स यानी कि जैसे कि जाने को क्या बोलते हैं, गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। आने को क्या बोलते हैं, कम, कम की सेकंड फॉर्म केम। करने को क्या बोलते हैं, डू, डू की सेकंड फॉर्म डिड। लाने को क्या बोलते हैं, ब्रिंग, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट। तो ये जो मैं सेकंड फॉर्म बता रहा हूं, ब्रॉट, ठीक है, डिड, टुक, मतलब लेने को क्या बोलते हैं, टेक, टेक की सेकंड फॉर्म टुक। तो ये सेकंड फॉर्म ज्यादा यूज होगा यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में। तो कोई भी पास्ट का कोई भी इंसिडेंट आप बता सकते हो, जैसे कि बर्थडे हो गया, अपना बर्थडे बता सकते हो, यानी कि आपने कोई मैरिज अटेंड किया हो उसके बारे में बता सकते हो सेकंड फॉर्म का यूज करके, या फिर आप कल के बारे में, जो भी आपने जैसे भी दिन बिताया है उसके बारे में बता सकते हो, तो सेकंड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है दोस्तों। और आप बता सकते हो जैसे कि आपका फर्स्ट डे कैसा रहा जॉब में, ठीक है, या फिर आप बता सकते हो स्कूल में पहला दिन कैसा रहा, कॉलेज में पहला दिन कैसा रहा, आप किसी से मिले और वो मीटिंग कैसी रही उसके बारे में बता सकते हो, यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप 21 साल के हो तो पीछे के सारे इंसिडेंट क्या हैं, पास्ट में चले गए, ठीक है, तो वो सारा सेकंड फॉर्म में ही बनाओगे। चलिए, इसमें एक तो आ ई ए साउंड आता है, ये तो हमने सबने पढ़ रखा है, लेकिन इसमें हैबिट के बारे में भी बताया जाता है, जैसे कि ता था, ती थी, ते थे, जिसमें हम मतलब जिस सेंटेंसेस को, मतलब जब भी हम हैबिट के बारे में बात करें तो हम ता था, ती थी, ते थे, यानी कि यूज टू का यूज करते थे, तो उसकी जगह पे भी हम सेकंड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो आइए अब हम पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन इसका। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बीते हुए समय में किसी कार्य या घटना के बारे में बताया जाता है। जब भी कोई पास्ट में कोई घटना हुई है, जब भी पास्ट में कोई घटना हुई है उसके बारे में बताते हैं, तो हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। तो इस देखो, इस टेंस के अंत में आ, ई, ए, ता था, ते थे, ती थी आदि शब्द आते हैं। जैसे उसने मधुर गीत गाया, साउंड क्या आ रहा है, आ। देखो मात्रा, मात्रा में फोकस करो, आ गाया, तो आ से फिनिश हो रहा है, तो हमें क्या यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है। वह मेरा नाम भूल गया, तो देखो इसमें साउंड क्या आ रहा है, आ। देखो मात्रा देख रहे हो, गया, या में कौन सी मात्रा आ रही है, आ, आपको आ पकड़ना है। ठीक है। तो हम मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं मात्रा पकड़ना है, क्योंकि हमें हिंदी आती है, तो हिंदी के हिसाब से मात्रा पकड़नी है आपको। साउंड क्या आ रहा है, गया, गया में मात्रा क्या आ रही है, आ, तो आ के हिसाब से आपको सेकंड फॉर्म यूज करना है। ये आइडेंटिफिकेशन है, आपको आइडेंटिफाई कैसे होगा कि कौन सा टेंस है, तो यही बेस्ट वे है, आप साउंड निकालिए। ठीक है। तुम्हारे पिताजी ने मुझे गाली दी, देखो तुम्हारे पिताजी ने मुझे गाली दी, तो साउंड क्या आ रहा है, ई। तो ई के हिसाब से आपको पता लग गया हमें कौन सा फॉर्म यूज करना है, सेकंड फॉर्म। सो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। वह रोज रोता था, अब देखो यहां पे क्या साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है, ता था, क्या आ रहा है, ता था। तो ता था किसको दिखाता है, आदत को दिखाता है, यानी कि यूज टू। ठीक है। तो यूज टू की जगह पे भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस हम बनाएंगे, तो इसमें क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इस पे फोकस करो, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए डिड, नॉट, ये देखो डिड आ जाएगा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हम क्या सीख रहे हैं, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे पास्ट में, तो हम किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड। तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड, याद रखो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। यहां देखो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। हिंदी में हमारा सेंटेंस कैसे बनता है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब इस सीक्वेंस में बनता है। जैसे कि तुमने मुझे, देखो तुमने मुझे गाली दी, ठीक है, तो इसका सेंटेंस क्या होगा, देखो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा यहां पे, और जो क्रिया है, यहां पे क्रिया
बाद में आएगी सब्जेक्ट के, ठीक है ना। क्रिया कहाँ यूज होगा, यानी कि वर्ब किसके बाद यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद, तो मैंने यहां लिख दिया है। और ऑब्जेक्ट जो है हिंदी में वो एंड में चले जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यूज होगा, जैसे कि तुमने मुझे गाली दी, तो यहाँ पे गाली काम क्या हो रहा है, गाली देना। तो देखो यू अब्यूज्ड मी, ठीक है। वह मेरा नाम भूल गया, यहां पे क्या काम हो रहा है, भूलना। तो भूलने को क्या बोलते हैं, फॉरगेट। फॉरगेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फॉरगॉट। तो यहां पे क्या बोलोगे, ही फॉरगॉट माय नेम, ठीक है। तो नेक्स्ट है राघव गेव, यहां देखो राघव ने मुझे एक गिफ्ट दिया, तो मैंने वर्ब को अलग लिख दिया है। तो हमें क्या फाइंड करना है, दिया, यानी कि आ। देखो इसमें साउंड क्या रहा है, आ से पता लग रहा है हमें सेकंड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हाँ, तो राघव गेव मी अ गिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट है तुमने खाना खाया, साउंड क्या आ रहा है, आ। और खाने को क्या बोलते हैं, ईट। आपको क्या फाइंड करना है, काम क्या हो रहा है, खाने का। तो ईट कहां आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद। देखो ये रहा, यू एट। अब देखो क्या खाया भाई, खाना, योर मील, ठीक है। तुमने अपना खाना खाया। तो नेक्स्ट देखो अगला, उसने अपना कमरा साफ किया, तो यहां पे क्या काम हो रहा है, साफ करना। और साउंड क्या आ रहा है, आ दिख रहा है, सेकेंड फॉर्म यूज करना है। तो ही क्लीन्ड हिज रूम, ठीक है। तो इसने अपना कमरा साफ किया। नेक्स्ट है तुम्हारा दोस्त लाइब्रेरी में मुझसे मिला, यानी कि तुम्हारे जो दोस्त है वो मुझसे कहां मिला, लाइब्रेरी में। तो हम क्या बोलेंगे, योर फ्रेंड मेट मी इन द लाइब्रेरी, यानी कि यहां पे काम क्या हो रहा है, मिलने का। तो मिलने में साउंड क्या आ रहा है, आ। तो आ के हिसाब से हमें मीट की सेकंड फॉर्म यूज करना है। मीट हो गया फर्स्ट फॉर्म और मेट हो गया सेकंड फॉर्म। तो ये देखो मेट लिख दिया हमने। तो योर फ्रेंड मेट मी इन द लाइब्रेरी, ठीक है। सो अगला देखो, यहाँ पे मैंने इसे इस तरीके से भी समझा रखा है, जैसे हिंदी में लिखते हैं उसे आपका पत्र मिला। तो इसमें काम क्या हो रहा है, मिलने का, यानी कि रिसीव किया। तो मिलने में साउंड क्या रहा है, आ, ठीक है। अब इसमें काम क्या हो रहा है, मिलने का, मिलने को क्या बोलते हैं, रिसीव। तो उसे को क्या बोलेंगे, ही। तो ही रिसीव्ड योर लेटर, क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पे आपका जो लेटर है वो कहां चला गया है, एंड में। और काम कहां चला गया है, मतलब क्रिया सब्जेक्ट के बाद, रिसीव, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो आगे, आइए हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि देखो पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन से स्ट्रक्चर का, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, फिर हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से आप सेंटेंसेस बना पाओगे, ठीक है। इसको अच्छे से सीख लो। देखो इसमें साउंड पहले भी बता चुका हूं मैं, आ आता है, ई आता है, ए आता है, ता था, ते थे, ती थी, ये तो हैबिट को दिखाएगा। और आ ई ए एक दिन के काम को दिखाएगा, यानी कि कल की बात कर रहे हैं तो वो तो हैबिट नहीं है। बर्थडे बर्थडे की बात कर रहे हैं तो वो भी हमारा हैबिट नहीं है। या फिर हमने कोई मैरिज अटेंड किया है, वो भी हमारा हैबिट नहीं है, ठीक है। तो जब भी हम हैबिट की बात करें तो भी आप सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हो, और आ ई ए एक दिन की बात करें तो भी आप सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हो। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दिया है, डिड है। जब आप नेगेटिव बनाओगे सेंटेंस, और जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे, तब हमारा डिड का यूज होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज सेंटेंस पढ़ते हैं। अर्नव ने एक अच्छा गीत गाया, तो इसमें काम क्या हो रहा है, जल्दी बताओ। अच्छा, गीत गाया। देखो यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर लेना है या फिर आप सर्कल बना लीजिए। तो गाया में साउंड क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। हेलो, हाँ, तो साउंड क्या आ रहा है, आ। तो ये देखो आ रहा है, यहाँ साइड में आप लिख दो आ। तो अर्नव ने एक गीत गाया, तो अर्नव सैंग, देख लो इधर, अर्नव सैंग अ स्वीट सॉन्ग। तो यहाँ पे गाने को क्या बोलते हैं, सिंग। सिंग की सेकंड फॉर्म क्या हो गया, सैंग। तो ठीक है, अर्नव सैंग। उसके बाद बताओ क्या गाया भाई, एक अच्छा गाना। तो वो जोड़ते चले जाओ, खत्म, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, तुमने मुझे गाली दी। तो तुमने देख रहे हो, तुमने मुझे गाली दी, सब्जेक्ट तो हो गया तुमने। अब देखो गाली दी, साउंड क्या आ रहा है, ई ई ई। तो अब देखो
अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, गाली देना, तो गाली देने को क्या बोलते हैं, एब्यूज। एब्यूज की सेकंड फॉर्म क्या है, एब्यूज्ड। तो यू एब्यूज्ड, किसको गाली दी भाई, मुझे दी, तो यू एब्यूज्ड मी। नेक्स्ट है, उसने उस मैदान में क्रिकेट खेला। तो अब देखो इसमें काम क्या हो रहा है, खेलना। और देखो साउंड क्या आ रहा है, आ। तो देखो यहां पे खेलने को क्या बोलता है, प्ले। प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड। तो हमारा सब्जेक्ट पहले, सबसे पहले उठाएंगे, उसके सब्जेक्ट क्या हुआ, शी के बाद हमें क्या उठाना है, वर्ब। वर्ब क्या है, खेलना। खेलने को क्या बोलते हैं, प्लेड। यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाना है, तो शी प्लेड, क्या खेला भाई, क्रिकेट। कहां खेला भाई, इन द फील्ड। ठीक है। अच्छा यहाँ पे उस मैदान की बात कर रहे हैं, तो उस मैदान के लिए हम क्या लगाएंगे, दैट। याद रखो भाई, शी प्लेड क्रिकेट इन दैट फील्ड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वे उसे हमेशा डांटते थे। तो क्या बोलेंगे, वे उसे हमेशा डांटते थे। तो साउंड क्या आ रहा है, ते थे। यहां पर हम हैबिट की बात कर रहे हैं, तो भी हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो देखो दे, वे को क्या बोलते हैं, बहुत सारे बंदे की बात कर रहे हैं, तो दे आ जाएगा। तो दे, उसके बाद हमेशा, दे ऑलवेज। अच्छा काम क्या हो रहा है, डांटने का। ठीक है। तो देखो दे ऑलवेज रिब्यूक। रिब्यूक की सेकंड फॉर्म रिब्यूक्ड हर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वह मेरा नाम भूल गई। अब इसमें साउंड क्या आ रहा है, ई। ठीक है। तो ई के हिसाब से आपको पता लग रहा है कि भाई साउंड जब ई आ रहा है तो आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना है। और काम क्या आ रहा है, भूलने का। तो भूलने को क्या बोलते हैं, फॉरगेट। तो फॉरगेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, फॉरगॉट। तो शी फॉरगॉट माय नेम। ठीक है। नेक्स्ट है, राघव ने मुझे एक गिफ्ट दिया। अब राघव क्या हो गया, सब्जेक्ट। पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे राघव, फिर हम क्या उठाएंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, दिया। तो देने को क्या बोलते हैं, गिव। गिव की सेकंड फॉर्म गिव। तो यहां साउंड क्या आ रहा है, आ दिया। दिया में मात्रा क्या आ रही है, आ की। तो इससे पता लग जाएगा हमें सेकंड फॉर्म लगाना है। तो राघव ने मुझे एक गिफ्ट दिया, राघव गेव मी अ गिफ्ट। नेक्स्ट है, वह अपने दोस्त से मार्केट में मिला। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन मिल रहा है, वह। अब काम क्या हो रहा है, मिलने का। मिलने में साउंड क्या आ रहा है, आ। मिला। मिला में साउंड क्या आ रहा है, मतलब मात्रा आ। तो आ से पता लग जाएगा हमें सेकंड फॉर्म निकालना है, मतलब सेकंड फॉर्म का यूज करना है, वह। तो ही। अब यहां पे क्या उठाएंगे, मिलना। मिलने को क्या बोलते हैं, मीट। मीट की सेकंड फॉर्म क्या होता है, मेट। तो यहां देखो मेट लिखा है, ही मेट। अब किससे मिला, हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से। और कहां पे मिला, इन द मार्केट। खत्म। तो ही मेट हिज फ्रेंड इन द मार्केट। नेक्स्ट है, वह वह ताजी सब्जियां खरीदने के लिए मार्केट गया। अब क्या करने गया, वो ताजी सब्जियां खरीदने के लिए मार्केट गया। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह। अब काम क्या हो रहा है, खरीदने का। तो खरीदने को बोलते क्या है, खरीदने को बोलते क्या, देखो दो काम हो रहा है यहाँ पे, खरीदना भी हो रहा है और जाना भी हो रहा है। पहले जाएगा या खरीदेगा, पहले तो जाएगा। दो काम हो रहे हैं ना, जाने गया भी और खरीदा भी, तो दो काम हो रहे हैं यहाँ पे। तो पहले जाएगा फिर खरीदेगा। तो पहले क्या आएगा, गो। गो की सेकंड फॉर्म वेंट। तो ही वेंट। उसके बाद आप कहा गया, टू द मार्केट। ठीक है। किस लिए गया, फिर टू लगाओगे, टू के बाद आप फिर से वर्ब का यूज करोगे। तो ही वेंट टू द मार्केट टू बाय फ्रेश वेजिटेबल्स। ठीक है। नेक्स्ट देखो, तुमने बहुत सारी चीजें खरीदी। तो तुमने क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे, खरीदना। तो देखो खरीदने को क्या बोलते हैं, बाय। बाय की सेकंड फॉर्म बॉट। तो यू बॉट। अब क्या खरीदा भाई, बहुत सारी चीजें, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट है, तुमने मेरा खाना खाया। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, खाने वाला कौन हुआ, तुमने। पहले तो वो उठाएंगे, तो ये लिख दिया हमने यू। अब नेक्स्ट है, काम क्या हो रहा है, खाने का। तो हम सबसे पहले फिर इसको उठाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तुमने खाना। खाने को क्या बोलते हैं, ईट। ईट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। तो यहां पर देखो, यू एट। अब क्या, मेरा खाना खाया, तो माई मील, डन। नेक्स्ट है, उसने अपना रूम साफ किया। तो अब क्या हो जाएगा, उसने अपना रूम साफ किया। तो यहां पर काम कौन कर रहा है, उसने। अब क्या काम हो रहा है, साफ करने का। तो साफ करने में साउंड क्या आ रहा है, आ। ठीक है। तो अब क्या बोलोगे, साफ करने को क्लीन बोलते हैं। क्लीन की सेकंड फॉर्म क्लीन। ही क्लीन हिज रूम। नेक्स्ट, मैं उस पर हंसा। तो अब क्या हो जाएगा, कहां हंसने वाला कौन, मैं। तो मैं उस पर हंसा। तो इसमें काम क्या हो रहा है, हंसने का। साउंड क्या आ रहा है, आ।
तो आई लाफ्ड एट हिम, यानी कि किसी के ऊपर हंसते हो तो एट आ जाएगा, तो एट लगाना है, ठीक है, ऑन नहीं लगाना। नेक्स्ट है उसने मुझे देखा, तो उसने कौन है, काम करने वाला यानी कि देखने वाला, और काम क्या हो रहा है, देखना, साउंड क्या आ रहा है, आ, तो इससे पता लगता है मुझे सेकंड फॉर्म लगाना है वर्ब की, ठीक है। तो देखने को क्या बोलते हैं, सी, आप इसको यहां पर लुक यूज किया गया है तो आप लुक भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या बोलोगे, उसने मुझे देखा, तो शी, अब लुक की सेकंड फॉर्म क्या होगा, लुक्ड एट मी, यानी कि मुझे देखा, लुक के बाद हमेशा से ही एट यूज होता है, ध्यान रखना। तो लुक के बाद क्या प्रपोजिशन आएगी, एट, याद रखो इस चीज को, ऑन नहीं लगाना है, ठीक है। तो ही शी लुक्ड एट मी, ठीक है। तुम्हारा दोस्त मुझसे लाइब्रेरी में मिला, ठीक है। तो योर फ्रेंड, क्या बोल रहा हूं मैं, योर फ्रेंड क्या हो गया, काम करने वाला। अब यहां पे काम क्या हो रहा है, मिलने का, मिलने को मैं पहले ही बता चुका हूं, मीट होता है, मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेट, ठीक है। तो योर फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, काम क्या हो रहा है, मिलने का, तो मिलने को क्या बोलते हैं, मेट। तो योर फ्रेंड मेट मी इन द लाइब्रेरी, मतलब यहां पर मेट के बाद आपको ये बोलना है, क्वेश्चन पूछ लो, किससे मिला भाई, मुझसे, ठीक है। कहां मिला भाई, इन द लाइब्रेरी, खत्म हो जाएगा। सेंटेंस कितना ही बड़ा हो, आप क्वेश्चन पूछते चले जाओ, सेंटेंस बनता चला जाएगा। नेक्स्ट है जैसे कि मेरी मम्मी ने मेहमानों के लिए थोड़ी सी चाय बनाई, यानी कि माय मदर प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, चाय बनाने का, तो बनाने को क्या बोलते हैं, प्रिपेयर, प्रिपेयर के सेकंड फॉर्म प्रिपेयर्ड। बाकी आप सेंटेंस कहां से उठाओगे, यहां से पीछे से। तो क्या बनाई भाई, माय मदर प्रिपेयर्ड, क्या बनाई, टी, कितना, थोड़ा सा, यानी कि माय मदर प्रिपेयर्ड सम टी, किसके लिए बनाई भाई, फॉर द गेस्ट, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है उसने पत्र लिखा, तो अब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हुआ, उसने, काम क्या हो रहा है, लिखने का, और साउंड क्या आ रहा है, आ, तो इससे पता लग जाए सेकंड फॉर्म आना है। तो शी, अब क्या काम हो रहा है, लिखने का, लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, राइट की सेकंड फॉर्म रोट, तो शी रोट अ लेटर, डन। मतलब शी रोट, क्या लिखा भाई, लेटर, तो लेटर आ जाएगा। कब लिखा भाई, तो टाइम लिख देना, एट 7 o'clock। कौन से दिन को लिखा, ऑन करके दिन डाल देना, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, तो इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे कि 17वां देखो, उसे आपका पत्र मिला। अब इसमें काम क्या हो रहा है, देखो मिलने का, यानी कि उसे रिसीव हुआ, ठीक है। तो साउंड क्या आ रहा है, आ, तो अब देखो तब काम कौन कर रहा है, मतलब किसे मिल रहा है लेटर, उसे, तो ये हो गया सब्जेक्ट, तो ही आ गया। अब क्या हो रहा है, उसे लेटर मिल रहा है, तो मिलने को क्या बोलेंगे, रिसीव, रिसीव की सेकंड फॉर्म रिसीव्ड, तो ही रिसीव्ड, क्या मिला भाई, क्या मिला, आपका पत्र, तो योर लेटर, खत्म। नेक्स्ट है मेरे पिताजी ने मुझे मारा, क्या काम हो रहा है, मारने का, तो ये रहा हमारा, देखो मारने को क्या बोलते हैं, बीट, ठीक है। तो बीट की सेकंड फॉर्म क्या होता है, बीट ही होती है, तो आप क्या बोलोगे, माय फादर बीट, अब बीट हो गया, अब किसको मारा भाई, मुझे, तो माय फादर बीट मी, ठीक है। नेक्स्ट है मैं पिछली रात बहुत देर से सोया। अब इसमें काम क्या हो रहा है, मतलब काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट, ये रहा मैं, आई लिख दिया हमने सबसे पहले। काम क्या हो रहा है, सोने का, सोने को क्या बोलते हैं, स्लीप, स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, तो आई स्लेप्ट। अब काम ये तो हो गया, कब सोया मैं, वेरी लेट, मतलब बहुत देर से सोया, कब सोया, लास्ट नाइट, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है सेंटेंस। नेक्स्ट देखो मेन चीज क्या है, आपको ये समझना है कि पीछे से इंग्लिश चलेगी जब भी आप बनाओगे ना, तो देखो यहां से मैं बोल रहा हूं कि पहले हमने मैं उठाया, फिर सोया उठाया, ठीक है, सोया। अब देखो पीछे से ऐसे इंग्लिश चलेगी, ऐसे, तो क्या बोलोगे, मैं सोया बहुत देर से, देर से को क्या बोलेंगे, वेरी लेट। अब पिछली रात, पिछली रात को यहां लिख दो, लास्ट नाइट, खत्म, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो अगला, उसने एक लैपटॉप खरीदा, तो काम क्या हो रहा है, खरीदने का, तो खरीदने को क्या बोलते हैं, बाय, बाय के सेकंड फॉर्म बॉट, तो सब्जेक्ट तो हो गया ही, जो खरीदेगा। अब काम क्या हो रहा है, खरीदने का, बाय, यानी कि बॉट। अब क्या खरीदा भाई, अ लैपटॉप, तो ही बॉट अ लैपटॉप। तो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। एक चीज आपको समझना है, जब भी बड़े सेंटेंसेस की बात करो तो उसे कंप्लीट कैसे करना है, आपको हिंदी में आइडेंटिफाई कैसे करोगे, वो दिखा देता हूं, आप देख लो। जैसे कि एक सेंटेंस 15वां देख लो, मेरे मम्मी ने, तो मेरे मम्मी तो आप पहले उठा चुके हो, माय मदर, अब क्या बनाया, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड हो गया। अब देखो पीछे से इंग्लिश चलती है, ऐसे, ऐसे इंग्लिश चलेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
प्रिपेयर्ड, फिर देखो बनाने से पहले क्या दिया हुआ, चाय, तो यहाँ पे चाय लगाओगे, यानी कि कितनी, थोड़ी सी, यानी कि सम टी। अब के लिए क्या आता है, फॉर, फिर उसके बाद मेहमानों, मेहमानों के लिए क्या आएगा, द गेस्ट। इस तरीके से आप सेंटेंस, ठीक है। चलिए अब आ जाइए नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सब्जेक्ट हमारा डिड नॉट आ जाएगा, याद रखो भाई इस नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट, और जैसे ही डिड नॉट आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगा डिड नॉट के साथ, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है सेंटेंस, देखो आ जाओ, पहला सेंटेंस है हमारा, तुमने पोयम नहीं लिखा, तो यानी कि काम क्या हो रहा है, लिखने का, लिखने को हम क्या बोलते हैं, राइट। यहाँ सबसे अच्छी बात है कि सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिखने को राइट बोलते हैं, तो सिर्फ राइट लिखना है, रोट नहीं लिखना है, ठीक है, डिड नॉट के साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप पॉजिटिव बनाओगे तभी आपको सेकंड फॉर्म यूज कर, ठीक है। तुमने पोयम नहीं लिखा, तो सब्जेक्ट तो यू, और बाकी देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से डिड नॉट आ जाएगा, तो हमने डिड नॉट लगाया, उसके बाद वर्ब है, तो वर्ब देखो क्या आ रहा है, लिखने का, तो राइट हो गया, तो यू डिड नॉट राइट अ पोयम, ठीक है। नेक्स्ट है, अर्नव का एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो यानी कि अर्नव क्या हो गया, मतलब उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, अर्नव कौन है, काम करने वाला, तो ये रहा, सब्जेक्ट लिख लिया हमने। उसके बाद हमने बताया नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या आएगा, डिड नॉट, तो डिड नॉट, अर्नव डिड नॉट, अब उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, मीट विद एन एक्सीडेंट, क्लियर है, तो अर्नव डिड नॉट मीट विद एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट देखो अगला सेंटेंस, हमने क्रिकेट नहीं खेला, तो देखो इसमें साउंड भी वही आ रहा है, खेला में क्या आ रहा है, आ, तो हमने क्रिकेट नहीं खेला, तो काम क्या हो रहा है, खेलने का, तो खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, यहाँ पे प्ले ही आएगा, तो देखो वी आ गया, अब खेल, डिड नॉट लगाएंगे, नहीं भी आ रहा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, खत्म। अच्छा, उसने मुझे पेन नहीं दिया, तो पेन नहीं दिया क्या हो जाएगा, तो ये देखो सब्जेक्ट तो हो गया ही, अब नहीं के लिए आपको सबसे पहले सोचना क्या आएगा, डिड नॉट, तो ही डिड नॉट क्या, अब वर्ब आएगा, वर्ब क्या है, देना, तो गिव, ही डिड नॉट गिव मी अ पेन, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, ही डिड नॉट गिव पेन टू मी, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, तुमने यह पसंद नहीं किया, तो तुमने सब्जेक्ट हो गया, ये रहा, हमने लिख दिया यू, अब काम नहीं का है, तो हम क्या लिखेंगे, डिड नॉट, तो यू डिड नॉट लाइक इट, ठीक है, पसंद नहीं किया। नेक्स्ट है, उसने अपना काम पूरा नहीं किया, तो सब्जेक्ट तो हो गया उसने, तो हम सबसे पहले उसने लिख देंगे, उसके बाद नहीं, नहीं के लिए क्या लिखेंगे, डिड नॉट, ठीक है, तो वर्ब क्या है इसमें, काम क्या हो रहा है, पूरा करना, देखो काम पूरा नहीं किया, तो हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट, तो ही डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, अपना काम तो हिज वर्क, आई लिखता तो माई वर्क, यू लिखता तो योर वर्क, ठीक है। अब जैसे वह मेरे साथ नहीं नाची, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वह सब्जेक्ट तो ये हो गया, हम अब देखो नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट, और काम क्या हो रहा है, नाचने का, तो हम क्या लिखेंगे, डांस, तो शी डिड नॉट डांस विथ मी। नेक्स्ट है, तुम कल स्कूल नहीं गए, तो क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट, अब काम क्या हो रहा है, जाने का, तो हम क्या बोलेंगे, गो, तो यू डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, यानी कि तुम कल स्कूल नहीं गए। उसने मुझे नहीं बुलाया, तो उसने के लिए हम क्या बोलेंगे, कि अब नेगेटिव सेंटेंस है नहीं, तो हम डिड नॉट लगाएंगे, तो डिड नॉट के बाद हमारा वर्ब आएगा, वर्ब क्या है, बुलाना, यानी कि कॉल, तो शी डिड नॉट कॉल मी, ठीक है। नेक्स्ट है, तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया, यानी कि आपने मुझे इसके बारे में नहीं बताया, तो आप कौन हुए, सब्जेक्ट, तो यू, अब नेगेटिव सेंटेंस है नहीं के लिए क्या आ जाएगा, डिड नॉट, यू डिड नॉट, उसके बाद वर्ब आएगा, तो वर्ब को क्या बोलते हैं, बताना, तो यानी कि टेल, तो यू डिड नॉट टेल, किसको बताया, मुझे, तो यू डिड नॉट टेल मी, इसके बारे में, तो बारे में के लिए क्या आता है, अबाउट इट, ठीक है, सो यू डिड नॉट टेल मी अबाउट इट। नेक्स्ट है, उसने उससे भेंट नहीं की, तो यानी कि उसने कौन हुआ, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद देखो ही आ गया, ही डिड नॉट, अब कहा, उससे भेंट नहीं की, विजिट हर, डन। सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है पास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग
किया जाता है। कौन से निम्न स्ट्रक्चर है देख लो एक बार। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने पहले ही बता चुका हूं, जैसे ही हमारा सेंटेंस में डिड आएगा तो हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। और ये इसका एक लॉजिक भी बता देता हूं, जब भी एक सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज हो जाए और कहीं मान लो कि 2 वर्ब आ गई हैं या फिर 3 वर्ब आ गई हैं, तो एक बार अगर आपने सेकंड फॉर्म लगा दिया, दोबारा आपको सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है। जैसे कि मैं खेलने गया, तो पहले मैं जाऊंगा या खेलूंगा, पहले जाऊंगा, तो आई वेंट हो गया, यानी कि सेकंड फॉर्म लगाया, फिर टू लगाया, फिर प्ले, तो मैं खेलने गया। जैसे कि मैं खिड़की खोलने गया, आई वेंट टू ओपन विंडो, तो यानी कि पहले वेंट लगाया यानी कि सेकंड फॉर्म, उसके बाद जो दूसरा काम हुआ है खोलने का, उसके लिए फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आजी क्या राघव रोया, यानी कि क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, डिड। तो राघव क्या हो जाएगा हमारा नाम, यानी कि सब्जेक्ट। तो अब रोने को क्या बोलते हैं, वीप, तो डिड राघव वीप। ठीक है, डिड आ जाएगा। इस क्वेश्चन में यस या नो में ही आंसर करना है। ठीक है, यस और नो में, तो इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। नेक्स्ट है, क्या उन्होंने हमें गाली दी, तो यानी कि क्या के लिए क्या यूज करेंगे, डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या है उन्होंने, यानी कि दे, फिर उसके बाद वर्ब आता है, वर्ब क्या है गाली देना, यानी कि अब्यूज अस। ठीक है, डिड दे अब्यूज अस। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारा कल एक्सीडेंट हुआ, यानी कि क्या के लिए फिर से वही डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लेंगे यानी कि तुम्हारा, यानी कि यू, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, मीट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, सो डिड यू मीट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या मेरे पिताजी ने उसे पीटा, यानी कि क्या मेरे पिताजी ने उसे पीटा। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यस या नो में आंसर करिए। ठीक है, तो क्या के लिए क्या आ जाएगा, डिड पहले आ जाएगा जो कि हमने लिख दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट हो गया मेरे पिताजी, उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रहा है, पीटना, तो डिड माय फादर पीट हिम। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या उसने वो मूवी देखी। चलिए, क्या के लिए क्या आ जाएगा, डिड पहले आ जाएगा, तो डिड हमने लगा दिया है। नेक्स्ट है, उसने, उसने के लिए क्या आ जाएगा, शी। अब हमने क्या यूज करना है, हाँ, क्या उसने मूवी देखी, काम क्या हो रहा है देखने का, तो डिड शी वॉच दैट मूवी। देख लो, डिड लगाते ही हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि डिड लगाते ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। नेक्स्ट है, क्या वह तुम पर हंसा, यानी कि क्या के लिए हमारा क्या आ रहा है, डिड, फिर क्या आ रहा है, वह सब्जेक्ट यानी कि ही। अब काम क्या हो रहा है, हंसने का, लाफ आ जाएगा, सेकंड फॉर्म मत लगाना, तो डिड ही लाफ एट यू। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या तुम्हारे पिताजी पिछली रात देर से सोए, तो क्या के लिए क्या आ जाएगा, डिड, और फिर तुम्हारे पिताजी यानी कि योर फादर। नेक्स्ट है, तो काम क्या हो रहा है, डिड योर फादर स्लीप, सोने का काम हो रहा है ना, तो डिड योर फादर स्लीप लेट लास्ट नाइट, यानी कि डिड योर फादर स्लीप लेट लास्ट नाइट। ठीक है, क्या वह स्कूल गई, तो यानी कि क्या के लिए क्या आ जाएगा, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह, ये लो हमने सब्जेक्ट भी लिख दिया। अब काम क्या हो रहा है, गई, यानी कि डिड शी गो टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या वह, देखो, क्या वह उसका नाम भूल गया, यानी कि क्या के लिए क्या आएगा, डिड। अब काम क्या, सब्जेक्ट क्या हो रहा है, ही, यानी कि डिड के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है ही। अब काम क्या हो रहा है, भूलने का, तो डिड ही फॉरगेट हर नेम। चलिए, नेक्स्ट है, क्या अर्नव ने एक अच्छा गाना गाया, तो देखो डिड आ गया, यानी कि सब्जेक्ट से पहले डिड, और फिर उसके बाद नाम लगाना है, यानी कि अर्नव। अब काम क्या हो रहा है, काम मतलब सब्जेक्ट है अर्नव यहाँ पे। ठीक है, अब काम लगाना है, काम क्या है, यानी कि गाने का, सिंग, तो डिड अर्नव सिंग अ स्वीट सॉन्ग, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यस या नो में ही आंसर करना है। तो चलिए, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, आज ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले हमारा डिड आएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, तो यानी कि डिड सब्जेक्ट नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब देखो, हमारा क्या आएगा, क्या राघव ने नहीं, क्या राघव नहीं रोया, तो नहीं के लिए क्या आ जाएगा, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देन, सीधा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में तो आ ही गया होगा।
तो हम ये लिख सकते हैं डिड राघव नॉट वीप, हम ऐसे ही बोल सकते हैं, हम ऐसे ही बोल सकते हैं डिन, मैंने नॉट को डिड के साथ यानी कि कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको। तो डिन राघव वीप, क्या राघव नहीं रोया। नेक्स्ट है क्या उन्होंने हमें गाली नहीं दी, साउंड वही आ रहा है ई, तो ई से हमें पता लग गया सेकंड फॉर्म, लेकिन हमारा डिड आ जाएगा इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो डिन दे अब्यूज अस, यानी कि डिन मैं बोल रहा हूं तो आप डिंट बोल सकते हो, डिंट दे अब्यूज अस, तो डिड नॉट को हमने एक साथ लिख दिया है, ठीक है। तो आप अलग अलग करके मत लिख देना पहले डिड नॉट, ये गलत हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे डिंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या तुम्हारा कल एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो क्या के लिए क्या आ जाएगा, नहीं भी आ रहा है तो डिंट यू मीट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट है क्या मेरे पिताजी ने उसे नहीं पीटा, तो क्या, क्या के लिए क्या आ जाएगा, डिड भी आ रहा है और नॉट, नॉट ये रहा, तो नॉट भी मैंने इसी के साथ लगाते हैं, तो डिंट माय फादर बीट हिम, ठीक है। तो डिंट के बाद आपको सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद वर्ब लेना है, वर्ब क्या है पीटने का, बीट हिम, खत्म। क्या उसने वो मूवी नहीं देखी, तो नॉट भी आ रहा है और क्वेश्चन भी आ रहा है, तो डिंट लिख दिया मैंने, और शी उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि क्या उसने, डिडंट शी, अब काम क्या हो रहा है वॉच, यानी कि डिडंट शी वॉच दैट मूवी, ठीक है। नेक्स्ट है क्या वह तुम पर नहीं हंसा, तो यहां पर काम क्या हो रहा है हंसने का, और क्वेश्चन भी आ रहा है और नहीं भी, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो डिडंट हमने एक साथ लिख दिया इंटरोगेटिव नेगेटिव को, ही लाफ एट यू, क्या वह तुम पर नहीं हंसा, ठीक है। तो आप है ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिड he not laugh at you, क्लियर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि डिन राघव वीप, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिड राघव नॉट वीप, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये रिटर्न में यूज किया जाता है और वो स्पोकन में, ताकि आपकी फ्लुएंसी आ जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, क्या तुम्हारे पिताजी रात क्या तुम्हारे पिताजी पिछली रात देर से नहीं सोए, तो क्या, और नॉट के लिए हमने क्या लगाना है, नॉट के लिए दिन, ठीक है। तो दिन योर फादर, तो योर फादर यानी कि सब्जेक्ट आ जाएगा, दिन योर फादर स्लीप लेट लास्ट नाइट, ठीक है। क्या वह स्कूल नहीं गई, तो क्या और नहीं के लिए क्या बोलेंगे डिन, अब वह के लिए क्या शी, तो डिन शी गो टू स्कूल, ठीक है। क्या वह स्कूल नहीं गई, क्या वह उसका नाम नहीं भूल गया, तो यानी कि क्या वह उसका नाम नहीं भूल गया, तो क्या के लिए और नॉट के लिए क्या आ जाएगा डिडंट, डिडंट ही फॉरगेट हर नेम, क्या वो उसका नाम नहीं भूल गया। नेक्स्ट है क्या अर्नव ने एक अच्छा गाना नहीं गाया, तो क्या अर्नव ने, क्या के लिए क्या आ जाएगा डिड, और नहीं के लिए नॉट, तो मैंने एक साथ लिख दिया डिडंट अर्नव, उसके मतलब डिडंट के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है जो कि अर्नव है, उसके बाद काम क्या हो रहा है गाने का यानी कि सिंग, तो डिडंट अर्नव सिंग अ स्वीट सॉन्ग, क्लियर हो गया होगा। सो डिडंट के बाद आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, जो कि जैसे देखो एक सेंटेंस में क्या तुम्हारे पिताजी पिछली रात देर से नहीं सोए, तो डिडंट के बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब लगाना है, और बाकी फिर आप ऑब्जेक्ट लगाइए, जैसे कि डिडंट योर फादर, फिर वर्ब आएगा यानी कि काम क्या हो रहा है सोने का, डिडंट योर फादर स्लीप लेट लास्ट नाइट, डिडंट योर फादर स्लीप लेट लास्ट नाइट, तो यानी कि क्या आपके पिताजी पिछली रात देर से नहीं सोए, ठीक है। चलिए आ जाइए, ये तो हमारा सेंटेंसेस होगा जो कि आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखो, अच्छा अब आते हैं हम यूज कैसे करेंगे स्टोरी में, जैसे कि मैं अगर अपने कल के बारे में बताऊं तो मैं सेकंड फॉर्म कैसे यूज करूंगा, अपना पास्ट कैसे करूंगा, मतलब अपना पास्ट इंडेफिनिट यूज कैसे करूंगा, ठीक है। तो चलिए पास्ट इंडेफिनिट को अब यूज करते हैं, कैसे हम कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करेंगे आइए देखिए, तो हमारा पहले जो से सेंटेंस देख लो इधर, यस्टरडे कल मैं सुबह उठा, यानी कि आई वोक अप एट 5 इन द मॉर्निंग, वेकअप नहीं लगाया मैंने, वोकअप लगाया, तो यानी कि कल मैं सुबह 5 बजे उठा। नेक्स्ट है देन मैं फिर मतलब बेड से नीचे उतरा, आई गेट आउट ऑफ माई बेड एंड वेंट, एंड के बाद आपको फिर से सेकंड फॉर्म लगाना है, वेंट टू दी वॉशरूम, ठीक है, यानी कि या तो बाथरूम बोल लो, वेंट टू दी बाथरूम। नेक्स्ट है अगला आफ्टर दैट, उसके बाद
आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने अपने दांत साफ किए ब्रश से। एंड फिर से एंड लगाया, वॉश माई फेस, फिर मैंने क्या करा, वॉश लिख दिया है, ये गलत हो गया, यहाँ पे आपको वॉश्ड लिखते हैं, ठीक है, सेकेंड फॉर्म लगाना है, क्या लगाना है, ये गलत है, तो अब क्या लिखोगे, आफ्टर दैट आई ब्रश्ड माई टीथ एंड वॉश्ड माई फेस, ठीक है। नेक्स्ट है देन आई फ्रेशनड अप, सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट है आफ्टर दैट आई वेंट आउट, मतलब मैं बाहर गया, इसलिए फॉर मॉर्निंग वॉक, यानी कि मॉर्निंग वॉक करने के लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देख रहे हो, आफ्टर दैट आई ब्रश्ड माई टीथ एंड वॉश्ड माई फेस, यानी कि मैंने बोला है कि अपना मतलब दांत साफ करके मैंने अपना फेस धोया, आप ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है देन आई केम बैक आफ्टर 1 आवर, मैं 1 घंटे बाद वापस आया, एंड टुक बाथ और अ शावर, यानी कि मैंने स्नान लिया या फिर शावर लिया, ठीक है। आफ्टर टेकिंग बाथ यानी स्नान लेने के बाद, आई सेड, यानी कि देखो सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, आई सेड मॉर्निंग प्रेयर्स। नेक्स्ट है आफ्टर दैट, यानी कि उसके बाद, आई गॉट ड्रेस्ड, मैंने कपड़े पहने, एंड कॉम्ड माई हेयर, यानी कि मैंने अपने बालों में कंघी करी। तो नेक्स्ट है आफ्टर दैट आई लेफ्ट होम, मतलब मैं घर से निकल गया बाय 9:30, यहाँ पे बाय का मतलब है 9:30 बजे तक मैं घर से निकल गया। नेक्स्ट है आई वेंट, यानी कि देखो सेकंड फॉर्म लगा, आई वेंट टू माई ऑफिस, मैं ऑफिस गया बाय बस, किससे गया, बस से। नेक्स्ट है देन आई रीच्ड माई ऑफिस बाय 10:20 AM, यानी कि 10:20 तक मैं ऑफिस गया, ठीक है। यानी यहाँ पे रीच है, रीच का मतलब है पहुंचना, यानी कि मैं अपने ऑफिस 10:20 तक पहुंचा, ठीक है, तो पहुंचने के लिए रीच। नेक्स्ट है आफ्टर रीचिंग माई ऑफिस, यानी कि ऑफिस पहुंचने के बाद आई स्टार्टेड नोटिंग द टास्क फॉर द डे, यानी कि डे के लिए मैंने अपना टास्क जो है नोट करना शुरू किया। तो ये याद रखो, स्टार्टेड के बाद आप आईएनजी लगाओगे वर्ब में, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है। देन फिर आई चेक्ड माई मेल्स, यानी कि मैंने अपने मेल्स चेक करे, एंड आंसर्ड इंपॉर्टेंट फोन कॉल्स, यानी कि मैंने इंपॉर्टेंट जो फोन कॉल्स हैं उनको आंसर किया, ठीक है। तो आंसर की मैंने क्या कौन सी फॉर्म यूज करी, सेकंड फॉर्म। देन है आई हैड मीटिंग्स इन द आफ्टरनून, ठीक है, यानी कि मेरी जो मीटिंग हुई आफ्टरनून में। फिर उसके बाद आफ्टर दैट आई टुक माई लंच एट अराउंड 1:30 PM, यानी कि मैंने फिर क्या किया, एक मतलब 1:30 के आसपास मैंने अपना लंच किया, ठीक है। आज मत कर शिकन। देन आई फिनिश्ड माई वर्क, यानी कि मैंने अपना काम फिनिश किया, एंड लेफ्ट माई ऑफिस बाय 6 PM, यानी कि मैंने अपना काम खत्म किया और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, लेफ्ट माई ऑफिस, मैंने अपने ऑफिस को छोड़ दिया, कितने बजे तक, 6 बजे तक। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, काम खत्म करके मैंने अपना ऑफिस छोड़ दिया 6 बजे तक। ये जो कर लिया कर के लिए भी आप एंड का यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट आई टुक अ बस टू माई होम, मैंने बस लिया घर के लिए। देन आई रीच्ड होम बाय 7 PM, यानी कि 7 बजे तक मैं अपने घर पहुंच गया, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर दैट आई फ्रेशनड अप टू स्पेंड सम टाइम विद माय फैमिली। तो देखो यहाँ पे मैं फिर से फ्रेश हुआ, किस लिए, अपने फैमिली के साथ कुछ समय बिताने के लिए, ठीक है। तो स्पेंड सम टाइम, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 बार वर्ब यूज हो गया है, फ्रेशनड अप यानी कि सेकंड फॉर्म लगा है, टू के बाद देखो हमारा स्पेंड यूज हो रहा है, स्पेंडेड नहीं बोलना है, ठीक है। तो आई फ्रेशनड अप टू स्पेंड सम टाइम विद माय फैमिली। नेक्स्ट है देन आई हैड इवनिंग टी, यानी कि मैंने इवनिंग टी लिया विद माई फैमिली, यानी कि मेरे अपनी फैमिली के साथ एट अराउंड 7:30 PM। नेक्स्ट है आफ्टर हैविंग टी, यानी कि चाय लेने के बाद आई चेंज्ड माई क्लोथ्स। नेक्स्ट है मतलब चाय लेने के बाद, आफ्टर के बाद हमेशा याद रखना, आफ्टर के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आता है, तो आफ्टर हैविंग टी आई चेंज्ड माई क्लोथ्स। नेक्स्ट है देन, देन का मतलब हो गया फिर। आई वेंट टू जिम, आई वेंट टू द जिम, यानी कि जिम गया बाय माई बाइक। तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन आप यूज करते हो तो उसके लिए हम बाय यूज करते हैं, जैसे बाय कार, बाय बाइक, ठीक है। तो नेक्स्ट है आफ्टर रीचिंग द जिम, यानी कि जिम पहुंचने के बाद आई वर्कड आउट फॉर हाफ एन आवर, यानी कि मैंने काम किया कितने घंटे के लिए, हाफ एन आवर के लिए, ठीक है, यानी कि आधे घंटे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है देन आई लेफ्ट बाय 8:20 PM, यानी कि मैं फिर जिम से निकल गया कितने बजे तक,
8:20 तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आफ्टर के बाद ये देखो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ING आ रहा है, आफ्टर रीचिंग द जिम, यानी कि जिम पहुंचने के बाद मैंने आधे घंटे के लिए वर्कआउट किया, उसके बाद देन आई लेफ्ट बाय 8:20 PM, यानी कि मैं वहां से निकल गया 8:20 तक। आफ्टर दैट आई केम बैक, यानी कि मैं घर वापस आया एट अराउंड 8:40 PM, सो यानी कि आफ्टर दैट आई केम बैक माई होम एट अराउंड 8:40 PM। आगे देखो, देन आई प्रिपेयर डिनर, यानी कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज होगा, प्रिपेयर डिनर, मैंने डिनर बनाया। नेक्स्ट है आफ्टर दैट आई हैड माई डिनर एट अराउंड 9:45 PM, यानी कि ये हेड का मतलब है खाना, याद रखो भाई। आई हैड माई डिनर एट अराउंड 9:45 PM। देन आई वेंट फॉर अ वॉक, यानी कि मैं एक मतलब वॉक के लिए गया फॉर हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे के लिए। नेक्स्ट है आफ्टर दैट आई लिसन, फिर से सेकंड फॉर्म आ गया, आई सब्जेक्ट के बाद ही आ रहा है, देख लो एक बार। तो आई लिसन टू सैड म्यूजिक्स, यानी कि मैंने सैड म्यूजिक्स सुने, ठीक है, म्यूजिक्स बोल रहा हूँ। तो आफ्टर दैट आई लिसन टू सैड सॉन्ग्स, यानी कि मैंने क्या करा, सैड सॉन्ग सुना, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनली आई वेंट टू बेड एट अराउंड 11 PM, यानी कि 11 बजे के आसपास मैं बैठ गया, मतलब कि सो गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। सो आई वेंट टू बेड एट अराउंड 11 PM, यानी कि मैं सोने के लिए फिर बैठ गया, ठीक है। चलिए, ये स्टोरी तो आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से, किस तरीके से मैंने बनाया, देख लो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड देखो नेक्स्ट पॉइंट अब मैं जो समझाने जा रहा हूं वो है सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल एक्शंस फॉर पास्ट हैबिट्स एज। यहां पे मैं समझाना चाह रहा हूं कि जो भी आप पास्ट हैबिट के बारे में बात करोगे तो भी आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज कर सकते हो, जो कि मैं पहले ही बता रहा था ऊपर, ठीक है। जैसे कि देखो एग्जांपल, इन माय चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट, यानी कि मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, यानी कि खेलता था या फिर खेला करता था, ठीक है। सो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। ये पहले ही बता चुका हूँ, यूज टू का यूज मैं पहले बता चुका हूँ, काफी सारा यूज बताया है, आप वीडियो जाकर देख सकते हो, वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल पे, ताकि आपको यूज टू का सारा इस्तेमाल अच्छे से आ जाए, ताकि आप अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करें, ठीक है। सो यूज टू की जगह पे मैं पहले ही बता चुका हूँ वुड भी यूज होता है, तो आई वुड ये भी बोल सकते हो आप, आई वुड प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेला करता था या फिर खेलता था, ये ध्यान रखो। तो वुड से भी बना सकते हो, तो यूज टू को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, वुड से, ठीक है। तो आप सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हो। नेक्स्ट देखो, रोहन ऑलवेज इनवाइटेड मी टू डिनर, यानी कि रोहन मुझे हमेशा डिनर पे इनवाइट करता था, ठीक है। तो इनवाइट के बाद हमेशा याद रखना टू आता है, ठीक है, एट वगैरह मत लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट है शी ऑलवेज कैरिड अ बैग, यानी कि वो हमेशा एक बैग कैरी करती थी, तो यहाँ पे ती थी, ज्यादातर हिंदी बनेगी ती थी, ठीक है। उसने बैग हमेशा बैग कैरी किया, ये मत बोल देना, ठीक है। नेक्स्ट है ही स्टडीड मैनी आवर्स, यानी कि वो बहुत घंटे पढ़ता था, ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे, हर रोज वो बहुत सारे घंटे पढ़ता था, ठीक है। नेक्स्ट है आई वेंट ऑन मंडे, यानी कि मैं मंडे को जाता था, तो था या फिर मंडे को जाया करता था, ठीक है। तो मैं समझ में आ गया किस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट है माई फ्रेंड ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला, यानी कि मेरा जो दोस्त है वो हमेशा एक अम्ब्रेला यानी कि छाता कैरी करता था, था, ठीक है, आ ई ए में मत जाना, ठीक है। नेक्स्ट है ही ऑलवेज हेल्प मी, यानी कि वो मेरी हमेशा मदद करता था, यहाँ पे सब में था, यानी कि था, थी और थे, ये साउंड आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि आप यूज टू भी कर सकते हो इसका इस्तेमाल, जैसे कि मैं पढ़ता था तो आई यूज टू स्टडी, और मैं ये भी बोल सकता हूँ आई वुड स्टडी, ठीक है। तो जैसे कि मैं ये बोलता हूँ कि मैं आपसे बात करता था, तो आई यूज टू टॉक टू यू, और मैं ये भी बोल सकता हूँ आई वुड टॉक टू यू, और मैं ये भी बोल सकता हूँ आई टॉक्ड, टॉक की सेकेंड फॉर्म टू यू, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते। तो नेक्स्ट देखो, नोट आपको बताता हूँ, जनरली द एडवर्ब्स सच एज seldom, never, always, often, once a day, once a week, या फिर scarcely, ठीक है, rarely, every month, every week, every day, every year, daily, once a month, etc. are used in the past habitual actions expressing sentences, ठीक है।
तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जनरली ऑलवेज आ जाएगा, जैसे कि आई ऑलवेज प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पर प्लेड जो सेकंड फॉर्म लगा रहा हूं, मैं हमेशा खेलता था या खेला करता था। ऑलवेज लगा दोगे तो ये थोड़ा ना बोलोगे मैं हमेशा खेला, ये तो गलत हो जाएगा ना सेंटेंस। या फिर ये भी बोल सकते हो आई ऑफन प्लेड, मतलब कि मैं अक्सर खेला, ऐसा थोड़ा ना होगा, खेला ये गलत ही होगी ना। तो मैं क्या बोलूंगा, आई ऑफन प्लेड, मतलब मैं अक्सर खेलता था या फिर खेला करता था, ऐसे बोलोगे। ठीक है, वंस अ डे यानी कि वंस माने दिन में एक बार, यानी खेलता था, तो आई प्लेड वंस अ डे, या फिर वंस अ डे आई प्लेड, ऐसे बोलोगे। तो ऐसे तो नहीं बोलोगे कि इसका मतलब है दिन में एक बार मैंने खेला, ऐसे तो नहीं बोलोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे यूज करना है इसका। एवरी मंथ, जैसे कि मैं बोलूँ कि एवरी मंथ आई प्लेड, मतलब कि मैं हर महीने खेलता था। ठीक है, इस सेंस। आज ये लास्ट यूज बता देते हैं इसका। when two actions took place in the past, यानी कि जब दो एक्शन हो जाए तब कैसे यूज होगा। तो देखो एक सेंटेंस बताया था, पहला सेंटेंस है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि पेशेंट क्या हो गया, मर गया था। ये कब हुआ, यानी कि पास्ट परफेक्ट यूज होगा इसके लिए, पेशेंट मर गया था बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले। तो जो देखो पहला एक्शन जो होगा, जैसे कि मर गया था पेशेंट, तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो दूसरा वाला जो सेंटेंस है बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि जो दूसरा एक्शन हुआ है, तो वो कब होगा, उसमें पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा। ठीक है, तो यहां पर पेशेंट क्या हो गया, मर गया था। क्या डॉक्टर के प्रेजेंस में मरा था, नहीं, डॉक्टर पहुंचा नहीं था, उससे पहले मर गया था। तो आप डॉक्टर के पहुंचने से पहले वो मर गया था, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। तो मैंने ये भी डिफरेंस बता दिया पास्ट इंडेफिनिट और परफेक्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट है द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर आया आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि पहला क्या काम हुआ, पहला काम क्या हुआ, डॉक्टर आया, नहीं, पहला काम क्या हुआ, पेशेंट मर गया। ठीक है ना, तो उसके लिए लगेगा द पेशेंट हैड डाइड, हैड आ जाएगा, और थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसके लिए पास्ट परफेक्ट के लिए, और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आता। तो ये देखो डॉक्टर केम, यानी कि सेकंड फॉर्म आया हमारा। ठीक है, तो डॉक्टर केम, ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्म। उसके बाद द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि हैड के बाद कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है, थर्ड फॉर्म, आफ्टर पेशेंट हैड। ठीक है, तो ये देखो केम जो हो गया हमारा क्या हो जाएगा, ये सेकंड फॉर्म है, और डाइड क्या हो गया, थर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, यानी कि जब वो स्टेशन पहुंचा। तो देखो जब भी जब आप यूज करोगे, यानी कि जब वो स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, मतलब कि डिपार्ट मतलब निकल चुकी थी। जब वो स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन निकल चुकी थी। ठीक है ना, तो ये जब भी आप व्हेन का यूज करोगे, बिफोर का यूज करोगे, या फिर आफ्टर का, तो देखो कि पहला एक्शन क्या हो रहा है, उसे हम पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे, दूसरा जो एक्शन होगा पास्ट इंडेफिनिट में यूज करेंगे। ठीक है, तो इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होगा, और पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा हेड के साथ। ठीक है, तो आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस क्या है। जो आपके प्रेजेंस में कोई घटना हो, तो पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म यूज कर करके बनाते चलो जाएगा। जैसे क्या चीज, मैं सुबह उठा तो आई वोक अप बोलूंगा, उसके बाद मैं वॉशरूम गया तो आई वेंट टू द वॉशरूम बोलूंगा, फिर उसके बाद मैं फ्रेश हुआ तो आई फ्रेशनड अप बोलूंगा, उसके बाद मेरे मम्मी ने चाय बनाई, तो यानी कि मेरे प्रेजेंस में बनाई, तो मैं क्या बोलूंगा, माई मदर प्रिपेयर्ड टी। ठीक है, सो ऐसे नहीं बोल सकता माई मदर हैड प्रिपेयर्ड टी, गलत हो जाएगा क्योंकि वो मेरे प्रेजेंस में नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे को नहीं पता उस बारे में, और जब मेरे को पता होगा तो मैं सारा सेकंड फॉर्म में बनाते चले जाऊंगा। अब मैं बोलूंगा कि मेरे पापा ऑफिस चले गए, तो मैं बोलूंगा आई वेंट, मतलब माय फादर वेंट टू हिज ऑफिस। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि हाँ मैं सुबह उठा, आई वोक अप, मुझे पता लगा मेरे पापा ऑफिस जा चुके थे, तो मैं क्या बोलूंगा, आई वोक अप इन द मॉर्निंग, तो आई गॉट टू नो अबाउट माई डैड दैट ही हैड ऑलरेडी गॉन टू हिज ऑफिस। इस तरीके से हैड का इस्तेमाल। बाकी हम नेक्स्ट क्लास करते हैं। टिल देन सी यू गाइस, बाय बाय।